हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट यानी आर्थिक महत्व ना। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट की स्टडी एंड दियर प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट की स्टडी, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी बोलते हैं। इकोनॉमिक प्लांट कौन कौन से हैं? जैसे कौन कौन से हैं? फूड प्लांट्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट हो गए और टिम्बर एंड फाइबर। ये है हमारा जो है इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट करते हैं। फूड प्लांट्स देखो, जिनसे हम भोजन खाते हैं तो वो तो ज़रूरी है, डेली का हम खाते हैं उनको, जैसे सीरियल्स हो गया, पल्सेज हो गया, ऑयल, स्पाइसेज, बेवरेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। मेडिसिनल जैसे अश्वगंधा, ओपियम, नीम, तुलसी, जिंजर, है ना, एलोवेरा, बेलोडोना, अट्रोपा, है ना, ये सारे अट्रोपा, बेलोडोना, है ना, ये सारे क्या मेडिसिनल प्लांट हैं। टिम्बर्स एंड फाइबर, जो जिनसे हमें क्या फाइबर्स वगैरह मिलते हैं, वो कौन है? जैसे टी, कॉटन, जूट, जैसे इनसे क्या है, कॉटन से क्लॉथ मिलते हैं, जूट से क्या रस्सी वगैरह बनती है ना। तो ये है इकोनॉमिक प्लांट्स। अब देखो फूड प्लांट्स पर आते हैं। पहले फूड प्लांट्स देखेंगे तो उनको क्या बोलते हैं? सीरियल्स बोलते हैं। इन सीरियल्स की जो फैमिली है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली बोलते हैं। मेन सोर्स ऑफ स्टार्च होते हैं ये सीरियल्स। क्या होते हैं? स्टार्च का मेन सोर्स होते हैं। और हमें भोजन में स्टार्च ही चाहिए। स्टार्च मतलब ग्लूकोज वगैरह चाहिए, तभी तो हमें एनर्जी मिलती रहेगी। इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज देता है, हाईएस्ट एनर्जी फैट देता है। ठीक है, अब देखते हैं बीट जो है। अब देखो हमें एग्जाम्स के हिसाब से क्या याद करना है? याद ये करना बीट का साइंटिफिक, जो भी प्लांट दे रखे हैं इकोनॉमिक्स, उनके साइंटिफिक नेम और उनकी वेराइटीज़ वगैरह, उनके एग्जांपल्स, बस ये याद रखना है। ठीक है, जैसे बीट है, गेहूं का जो है साइंटिफिक नाम क्या है? ट्राइटिकम एस्टाइबम, है ना। ट्राइटिकम एस्टाइबम ये क्या है? एक प्रकार की रवि की क्रॉप है, रवि की फसल है। तो ये कब उगाई जाती है? सोइंग टाइम क्या है इसका? अक्टूबर से नवंबर, है ना। और काटी कब जाती है? हार्वेस्टिंग टाइम क्या है रवि का? मार्च से अप्रैल। खरीफ की फसल का क्या है टाइम? सोइंग का मतलब उगाने का जून से जुलाई, एंड हार्वेस्टिंग का यानी काटने का सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वैसे जनरल सी इन्फॉर्मेशन। बीट जो है ट्राइटिकम एस्टाइबम, इसकी जो वेराइटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, जैसे सोनालिखा, कल्याण सोना, है ना। ये इसकी क्या है? बीट की वेराइटीज़ हैं। और क्या हो सकती है? सारवती, सोनारा, ये भी इसकी वेराइटी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या है? सारवती, ये भी क्या है? बीट है ना, गेहूं की एक वेराइटी। और सोनारा, तो सोने से रिलेटेड जो भी वो आ रहे हैं एग्जाम्पल्स या वेराइटी, वो किससे हैं? किसकी हैं? वो बीट के। देखो सोनालिखा, कल्याण सोना, गेहूं कैसा, गेहूं का कलर कैसा होता है? देखो सुनहरा सा कलर होता है। तो सोनालिखा, कल्याण सोना और सरवती और सोनारा। ये सरवती अलग से याद रखना, सरवती मतलब मीठे से याद रखो, गेहूं मीठा होता है, बाजरा नहीं होता मीठा, है ना। तो सरवती और सोनारा, है ना। अब आते हैं राइस का जो साइंटिफिक नाम है वह क्या है? ओराइजा सटाइवा। राइस कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, यानी क्रॉप, यानी कि ये रेनी सीजन में उगाई जाती है। खरीफ की फसल किस में? रेनी सीजन। और रबी की फसल जो है ये कब उगाई जाती है? विंटर सीजन में, है ना। ठीक है। तो इसकी जो राइस है, राइस का नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा, खरीफ की फसल है। इंडिया की टॉप प्रोड्यूसर क्या है? राइस है। और राइस की खुद इंडिया के अंदर वेराइटीज़ लगभग 20 लाख के लगभग है, 20 लाख या 2 लाख, ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, शायद 20 लाख ही है। और काफ़ी सारी बासमती की ही है, काफ़ी सारी जो वेराइटीज़ हैं, है ना। तो राइस का जो साइंटिफिक नाम क्या है वो जो आपको याद रखना है, वेराइटीज़ कितनी है वो भले ही याद ना रहे। ओराइजा सटाइवा इंडिया की टॉप प्रोड्यूसर है। वेराइटी कौन कौन सी हैं? जैसे बासमती हो गया, जया हो गया, सोना और रत्ना हो गया। तो याद रखना, बासमती, जया, रत्ना, सोना जो है ये क्या है? राइस की है ना। कल्याण सोना गेहूं की है, लेकिन केवल सोना आ जाए तो वह क्या? राइस है। कल्याण सोना आ जाए तो वह क्या है? गेहूं है ना। सोनारा, सोनालिखा, वे तो सब गेहूं है, केवल एक सोना अकेला आ जाए तो वह क्या है? राइस की वेराइटी है। ये बातें याद रखना। और रत्ना भी क्या है? देखो लड़की कैसे नाम है इसके? बासमती, है ना, जया, सोना, रत्ना, है ना। तो ऐसे जो है राइस को आप याद रख सकते हैं। मेज भी क्या? खरीफ की फसल है। ठीक है, रेनी सीजन में ही उगाई जाती है, जब बाजरा उगाया जाता है ना, जब ही चावल उगाया जाता है। तो मेज का जो साइंटिफिक नाम है वह क्या? मेज़ है, ZEAMAYS, जी मेज़, है ना। तो इसकी वेराइटी क्या है? जैसे बिज है, तो मेज़ थोड़ा दमदार सा लग रहा है ना, ऐसे देखो
मोटा भारी, तो ये शक्तिमान होगा, थोड़ा सा शक्तिशाली होगा। जैसे विजय, शक्ति, रतन, तो ये कैसे नाम है, योद्धाओं के से नाम है ना, शक्ति सिंह, विजय सिंह, रतन सिंह, तो विजय, शक्ति, रतन, ये क्या है, मेज की वैरायटी है। पियरल मिलेट्स जो है वो क्या है, उसका वो क्या है, बाजरा है ना, एक मिनट, वो क्या है, बाजरा है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नाम क्या है वह है पेनिसेटम टाइफोइडस, पेनिसेटम टाइफोइडस, खरीफ की क्रॉप है ये भी, है ना। तो यहाँ हमारे जो है फूड जो है प्लांट्स हो गए, हमारे फूड प्लांट्स हो गए। अब देखते हैं हम पल्सेस, फूड प्लांट्स में सीरियल्स हो गए, सॉरी, है ना, सीरियल्स हो गए। अब देखेंगे पल्सेस, पल्सेस क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और सीरियल्स क्या थे, सोर्स ऑफ स्टार्च थे, तो ये प्रोटीन की सोर्स है। इनकी जो फैमिली है पल्सेस की वह क्या, लेग्यूमिनोज, क्या है, लेग्यूमिनोज है। अब देखते हैं, पहला है ग्राम या चना, इसको क्या बोलते हैं, साइसर एराइटिनम, साइसर एराइटिनम, ये क्या है, रवि की क्रॉप है, और इसे जो चना है, ग्राम है, इसे क्या बोलते हैं, किंग ऑफ पल्स बोलते हैं। इंडिया क्या है, इंडिया सबसे ज़्यादा चना उगाता है, इंडिया इज टॉप प्रोड्यूसर है ना। टॉप प्रोड्यूसर, इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है, ठीक है, किसका, चना का, है ना। अब देखते हैं ग्राम, साइसर एराइटिनम, है ना, रेड ग्राम, जिसे हम अरहर बोलते हैं, रेड ग्राम, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, कजनस कजन, क्या है, कजनस कजन साइंटिफिक नाम है। अब देखते हैं पी, जो मटर है, पाइसम सेटाइबम, ये इसका साइंटिफिक नाम है, पाइसम सेटाइबम, ठीक है। जस्ट ये याद रखना, इसमें क्या ही समझाना है ना। ग्राउंडनट, जिसका नाम है एरेचिस हाइपोजिया, एरेचिस हाइपोजिया, ठीक है। ये भी क्या है, जो ग्राउंडनट है, मूंगफली जो है, पीनट्स जो है, ग्राउंडनट को पीनट बोलते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट, पीनट लिख देता हूँ यहाँ, या ग्राउंडनट एक ही बात है ना। सोयाबीन का नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स, ऐसे याद रखना, मैक्स यानी कि हाईएस्ट प्रोटीन किस में होती है, सोयाबीन में, ये बात तो याद ही है। तो ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स इसका नाम है, साइंटिफिक नाम सोयाबीन का। ग्राउंडनट का क्या है, एरेचिस हाइपोजिया, एरेचिस हाइपो, हाइपो से याद रखना, हाइपो मतलब नीचे होता है, तो नीचे कौन सी जो उगती है, तो ग्राउंडनट ही उगती है। पी से, पी तो याद होगा, पाइसम सेटाइबम। और रेड ग्राम का क्या है, कजनस कजन है ये, है ना, रेड ग्राम नाम है उसका, ग्राम से, तो ये कजन हुआ ग्राम का, तो कजनस कजन हो गया। और ग्राम जो है साइसर एराइटिनम है, साइसर एराइटिनम है। इंडिया का, इंडिया में सबसे ज़्यादा चना, मतलब सब बर्ड में सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है, इंडिया में, और बर्ड में सबसे ज़्यादा मूंगफली जो है कहाँ होती है, इंडिया में, ठीक है। तो ये पल्सेस हो गई हमारी लेगुमिनोसी फैमिली की, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल, स्पाइसेस एंड बेवरेज, है ना। तो देखते हैं एडिबल ऑयल के अंदर ऑयल यील्डिंग प्लांट कौन कौन से हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। तो ऑयल जो एडिबल है वह किसका है, ग्राउंडनट का ऑयल है ना, और सोयाबीन का ऑयल है, ऑयल ऑफ सोयाबीन। सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं उनका ऑयल होता है। तो ये क्या है, एडिबल ऑयल है। और कौन सा ऑयल हो सकता है, देखो कोकोनट का भी हो सकता है ना, कोकोनट का भी हो सकता है, पाम ऑयल भी हो सकता है, वह क्या एडिबल है, पाम ऑयल, है ना, ये भी एडिबल होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नॉन एडिबल जो हैं वे कौन से हैं, कैस्टर ऑयल, जो कैस्टर जानते हैं आप, अरंडी बोलते हैं शायद उसे, है ना, और टर्पेंटाइन का ऑयल, है ना, टर्पेंटाइन का ऑयल, ये जो है नॉन एडिबल है। और परफ्यूम्स के जो ऑयल हैं जैसे क्लोव हो गया, लौंग हो गया, है ना, और सैंडल हो गया, है ना, और क्या हो गया, कपूर, कैम्फर या कपूर ही लिख सकते हैं इसको, है ना, कपूर हो गया। ये जो हैं ये क्या है, परफ्यूम के अंदर यूज लिए जाते हैं। खस ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑयल। अब आते हैं हम किस पर, स्पाइसेस के अंदर, स्पाइसेस, है ना,
मसाले, है ना। जैसे कौन कौन से, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च, क्यूमिन हो गया, है ना, जीरा हो गया, है ना, टर्मरिक हो गया, क्लोव लौंग हो गई, जिंजर भी है हो गई, है ना, और कैरेडामोम हो गया, है ना, जैसे हम दालचीनी बोलते हैं ना, कैरेडामोम दालचीनी, लिख देता हूँ चलो, दालचीनी, ठीक है। और जैसे लाल मिर्च हो गई, तो ये तो वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। फेनल हो गया, सौंफ वगैरह, है ना। ये जो है ये क्या है, हमारे स्पाइसेस हैं, इनके नाम ऐसे ही याद रखने हैं, साइंटिफिक नाम इनका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, या फिर ना के बराबर ही पूछा जाता है। बेवरेज देख लेते हैं, जो जैसे बेवरेज टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये मेन दो हैं बेवरेज, ठीक है। यही दो आपको याद रखने हैं बेवरेज, मोस्ट कॉमनली यूज लिए जाते हैं, टी और कॉफ़ी, है ना। तो टी का जो साइंटिफिक नाम है वह क्या है, कैमेलिया सिनेंसिस, कैमेलिया सिनेंसिस है। इसमें क्या है, यंग लीव्स ली जाती हैं प्लांट्स की यंग लीव्स हैं, उनको सुखा दिया जाता है, उनसे क्या है, टी बनती है, टी लीव्स, है ना, चाय की पत्ती, है ना। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, कैमेलिया सिनेंसिस, है ना। दूसरा है बेवरेज क्या है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी अरेबिका, ये साइंटिफिक नाम है, कॉफ़ी अरेबिका। ये कहाँ से मिलती है, इसके सीड से मिलती है, लेकिन ये जो कॉफ़ी बनती है वह कैसे मिलती है, हमें रोस्टेड सीड से मिलती है ना, सीड्स को रोस्ट कर देते हैं, तब मतलब भून लेते हैं, ठीक है, समझे आप। ये साइंटिफिक नाम आपको याद रख लेने हैं। वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स देख लेते हैं, वो क्लासिफाइड की गई हैं यहाँ पर किसके हिसाब से, कि हम कौन सा पार्ट खाते हैं। जैसे रूट्स हैं, तो रूट्स हम खाते हैं, वो कौन कौन सी वेजिटेबल है जो एक्चुअली में वह रूट्स है साइंटिफिकली। जैसे कैरेट है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, डाउकस कैरोटा है, कैरेट गाजर। रेडिश जो है रेपेनस सेटाइवस है। टर्निप सलजम है। स्वीट पोटैटो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये रूट्स हैं, है ना। स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नाम क्या है, हाँ, एपोमिया बटाटा, एपोमिया, एपोमिया, एपोमोई, एपोमिया बटाटा, है ना, ये मीनिंग है ना, बटाटा, एपोमिया बटाटा, ठीक है। और टर्निप का क्या है, टर्निप का ब्रेसिका रापा, इधर लिख देता हूँ, टर्निप का जो साइंटिफिक नाम है क्या है, ब्रेसिका रापा, रापा। ये साइंटिफिक नाम हो गई, ठीक है। दूसरे हैं जो हमें किससे मिलते हैं, स्टेम से, ठीक है। जैसे पोटैटो, पोटैटो जमीन के अंदर होता है, लेकिन एक्चुअली में ये स्टेम है। स्टेम क्यों है, स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, नोड्स एंड एंटी नोड्स होते हैं, लीव्स होती हैं। तो देखो आपने देखा होगा ये स्टेम पर ये आईबड होते हैं, यहाँ से क्या निकलते हैं, ये नोड्स का काम करते हैं, यहाँ से क्या निकलते हैं, लीव्स निकलती हैं, इसलिए ये साइंटिफिकली क्या है, स्टेम है। तो सोलेनम टोब्रोसम इसका साइंटिफिक नाम है। अरबी भी क्या है, अरबी जो है वह भी क्या है, जिसे हम कोलेकोसिया बोलते हैं, कोलेकेसिया एस्कुलेंटा, है ना, पूरा नाम क्या होगा, कोलेकेसिया एस्कुलेंटा, 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 कोलेकेसिया एस्कुलेंटा, ये साइंटिफिक नाम है अरबी का, है ना। और लीव्स के रूप में हम कौन सी वेजिटेबल्स को खाते हैं, जैसे स्पिनाच हो गया, पालक जो हो गया, है ना, तो स्पिनेंसिया ओलेरेसी, स्पिनेंसिया ओलेरेसी ये साइंटिफिक नाम है। ये बस आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये याद रखने वाला चैप्टर है। एक होता है फेनुग्रीक, है ना, ये याद नहीं रखना है इतना। एक होता है बथुआ भी होता है ना, इसका साइंटिफिक नाम क्या है बथुआ का, इसका है चिनोपोडियम एल्बम। इसका इधर किधर लिखूं, इधर लिख देता हूँ, चिनोपोडियम एल्बम। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दूसरा कलर लेते हैं,
एल्बम, ठीक है। चिनोपोडियम एल्बम है इसका नाम, है ना। फेनुग्रीक का साइंटिफिक नाम याद ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस के रूप में कौन सा है, कॉलीफ्लावर है ना, जिसका नाम क्या है, ब्रेसिका ओलेरेसी, ठीक है। ये हो गए। और फ्रूट्स के रूप में जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, जो फ्रूट्स क्या होता है, जो जिसके अंदर क्या है, ओवेरी डेवलप होती है फ्रूट्स के फॉर्म में, और ओव्यूल किस में बन जाते हैं, सीड्स में, तो वो फर्टिलाइजेशन से जो ये बनता है उन्हें फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो रूट, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस के रूप में खाते हैं ये वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स के रूप में जो वेजिटेबल्स है वह क्या है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, लेडीज फिंगर है ना। तो टोमेटो का नाम क्या है, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ठीक है। ब्रिंजल का क्या है, सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम मेलोनजेना। लेडीज फिंगर जो भिंडी होती है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, भिंडी का साइंटिफिक नाम है एबेलमोस्टस एस्कुलेंटस, क्या है, एबेलमोस्टस, एबेलमोस्टस एस्कुलेंटस, ठीक है। दूसरा है क्लस्टर बीन, जिसे हम ग्वार बोलते हैं। ग्वार की जो फली है वह क्या, फ्रूटी तो है, क्या, क्लस्टर बीन, ग्वार। इसका जो साइंटिफिक नाम है वह क्या है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, टेट्रागोनोलोबा, ये साइंटिफिक नेम्स हैं इनके। तो मेन जो याद रखने हैं उन पे मैं स्टार लगा देता हूँ, जैसे रेड कलर से राइट कर देता हूँ, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, ये तो सारे याद रखने हैं। पोटैटो याद रखना, अरबी याद रखना, स्पिनाच भी याद रखना, और बथुआ ये आपको जरूर नहीं है ना। कॉलीफ्लावर याद रखना, टोमेटो, ब्रिंजल याद रखना है, और लेडी फिंगर याद रखना है। ये जो है जो क्लस्टर जो है, एक मिनट, ये यहाँ पर CULSTAR आएगा ना, और रह गया, एक सेकंड। क्लस्टर बीन जो है इसका साइंटिफिक नाम याद ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वेजिटेबल्स हो गए। फ्रूट्स देख लेते हैं हम। फ्रूट्स के अंदर क्या है, मैंगो है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैंजी फेरेंडी का। बनाना है, उसका नाम क्या, मूसा पेरा DCA है ना, मूसा पेरा DCA है ना। ऑरेंज का नाम क्या, सिट्रस रेटिकुलाटा। गवाबा का नाम क्या है, पी इसमें शायद साइलेंट है, तो साइडियम या साइडियम गुआजाबा, ठीक है। ये साइंटिफिक नाम लेने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। पपाया, कैरिका पपाया है ना। कस्टर्ड एप्पल, एनोना स्क्वेमोसा, कस्टर्ड एप्पल, एनोना स्क्वेमोसा, ठीक है। तो ये तो सारे ही याद रखने, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। कस्टर्ड एप्पल NCERT में नहीं है तो जरूर नहीं, लेकिन हो गया होगा याद। तो स्क्वेमोसा है ये, तो एनोना है ना, एनोना स्क्वेमोसा। फ्रूट्स हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे मेडिसिनल प्लांट्स, है ना। ये देखो ध्यान से, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। तो जो ये सारे मेडिसिनल प्लांट के नाम है, और ये लिखा हुआ है ना ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, तो ये क्या है, मेडिसिन जो है कहाँ से ऑब्टेन की जाती है वो लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये जरूर नहीं है कि कहाँ से, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। जस्ट टर्मरिक है, ये क्या है एक्चुअली में, क्या है ये, टर्मरिक स्टेम है। हल्दी जो है कुरकुमा लौंगा, ये साइंटिफिक नाम है। जिंजर जो है जिंजीबर ऑफिसिनेल,
गार्लिक जो है एलियम सटाइवम, ठीक है, ये नाम याद रखने। गूगल जो है वह क्या है, कैमीफोरा बिगटी। तुलसी जो है ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम। और बेलोडोना, ये क्या, एट्रोपा बेलोडोना ये नाम है, ठीक है। और ऑप्टेन फ्रॉम रूट्स, रूट से जो प्राप्त होते हैं, जैसे सरपेंट रूट जो होती है, सर्पगंधा बोलते हैं जिसे, है ना, सरपेंट रूट या सर्पगंधा बोलते हैं, जिसे का साइंटिफिक नाम क्या है, ये साइंटिफिक नाम है क्या है, रउवोल्फिया सर्पेंसिया, सर्पेंटिना, रउवोल्फिया सर्पेंटिना है। ये किस में यूज किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। जो रउवोल्फिया सर्पेंटिना जो है, इससे क्या निकलता है, रेसेरपाइन एक प्रकार का एक एल्कलॉइड निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, इसकी रूट्स से निकलता है। वो किस में यूज किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में। सफ़ेद मूसली, इसका नाम क्या है, क्लोरोफाइटम टुबरोसम, है ना, क्लोरोफाइटम टुबरोसम, ठीक है। अश्वगंधा, अश्वगंधा का नाम क्या है, बेथानिया सोमनीफेरा, बेथानिया सोमनीफेरा, ये अश्वगंधा का नाम है, ठीक है। और नीम का नाम क्या है, ये थोड़ा याद रख लेना, नीम का नाम क्या है, एजाडिरेक्टा इंडिका, एजाडिरेक्टा इंडिका। और सिंचोना जो है, इसका नाम क्या है, सिंचोना ऑफिसिनेलिस, है ना। ये क्या, Q9 नाम का एक मटेरियल या प्रोडक्ट निकालता है, इससे निकलता है, जिससे हम क्या करते हैं, मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और कौन से हैं, जिनसे हम बार्क से निकालते हैं, मतलब पेड़ की छाल से, है ना, जैसे Q9 है ना, अभी देख लिया था, यहाँ पर भी लिख दिया है ना, सिंचोना ऑफिसिनेलिस है, ठीक है। Q9 एक प्रकार मटेरियल निकलता है उस प्लांट से, ठीक है। ये मलेरिया के लिए यूज में लिया जाता है। अर्जुन जो है, इसका नाम क्या है, अर्जुन की छाल वगैरह आपने नाम सुना होगा, इसका नाम क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुना। और जो लीफ से मिलते हैं हमें, जैसे एलोवेरा, जो ग्वारपाठा है एलोवेरा है, वो आगे लिख दिया मैंने। एलोवेरा जो है वह क्या है, ग्वारपाठा जो है उसका साइंटिफिक नाम एलोवेरा ही है, लीफ ही है। तुलसी जो है होली वसिल जो है ओसिमम सैंक्टम है। ब्राह्मी जो है सेंटेला एशियाटिका, ब्राह्मी ब्रेन के लिए बहुत उपयोगी होती है ब्राह्मी, ठीक है। ऑप्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, फ्रूट से कौन कौन से जो है मेडिसिनल प्लांट ऑप्टेन होते हैं, पेपेबर सोमनीफेरम, ये ओपियम प्लांट है, इससे जो है नशीले पदार्थ भी निकलते हैं, ठीक है। टिम्बर एंड फाइबर के जो प्लांट है वो कौन कौन से हैं, जिनसे टिम्बर एंड फाइबर मिलते हैं। फाइबर यील्डिंग प्लांट जो हैं, थिक वॉल टिश्यू होता है इनके अंदर, स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा बहुत मजबूत होता है, ये फाइबर की तरह होता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूज फॉर क्लॉथ, रोप, बैग्स, इनको बनाने के लिए यूज में किए जाते हैं। थिक वॉल टिश्यू जिनका होता है, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, सन हेम्प हो गया, कोकोनट, जो कोयर होते हैं, कोकोनट के जो बाहर के जो बे होते हैं ना, जटा टाइप बाल होते हैं, उसके रेशे जो होते हैं वो यूज में आते हैं, ठीक है। जूट का नाम क्या है, कॉर्चोरस कैप्सुलरिस। कॉटन का नाम क्या है, गोसाइपियम, है ना, गोसाइपियम है, ये याद रखना। कॉटन का क्या है, गोसाइपियम, SPP स्पीसीज है, कुछ ऐसा ही कुछ आगे नाम है, ठीक है। सन हेम्प का नाम क्या, क्रोटोलेरिया जोन्सिया, सन हेम्प। कोकोनट क्या, कोकोज न्यूसीफेरा, इसका ऑयल भी एडिबल ऑयल के रूप में यूज लिया जाता है, कोकोस न्यूसीफेरा, है ना। तो ये क्या है, टिम्बर और फाइबर के रूप में यूज में लिए जाते हैं। तो टिम्बर के लिए जो वुड है वह कौन सी यूज ली जाती है ना, जिससे हम, तो सेकेंडरी जाइलम ऑफ पेरिनियल डाइकोट्स है, जिम्नोस्पर्म, है ना। टीक जो है टेक्टोना ग्रैंडेस, टीक। साल जो है सोरिया रोबस्टा, इनसे अच्छे फर्नीचर वगैरह बनाए जा सकते हैं ना। शीशम डल्वेडजिया, सीसो,
देवदार, सेड्रस देवदार, है ना, सेड्रस देवदार, ये सारे जो हैं क्या है, टिम्बर के रूप में लिए जाते हैं। तो रोहिड़ा जो है मारवाड़ का जो टीक बोला जाता है रोहिड़ा को, है ना। टिकोमेला अंडुलेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया था और पूछा जाता है। स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान भी है क्या, रोहिड़ा है ना, और इसका नाम क्या है, स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान क्या है, रोहिड़ा है, और इसे रोहिड़ा को मारवाड़ का टीक भी बोलते हैं। टिकोमेला अंडुलेटा इसका साइंटिफिक नाम है। खेजरी क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका क्या है, खेजरी का साइंटिफिक नाम है। स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान है ये, है ना, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये दो तो आपको याद होने चाहिए इनके साइंटिफिक नाम, टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, ये हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम जब हम तो यहाँ तक हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट था वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम क्या कर देंगे यहाँ, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या है, बॉटनी के ही कंप्लीट करेंगे, पहले उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम थैंक यू अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको ये चैप्टर क्या है याद करना पड़ेगा, ये रटने का है, ठीक है, समझने का इसमें कुछ नहीं है, नहीं कि क्या समझे क्या नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।